बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ऑक्सफोर्ड यूनिट 3 डेसिमल नंबर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेम से आपको पता चल रहा है कि हमने डेसिमल नंबर्स के साथ ऑपरेशन करने हैं। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिस नंबर में ये पॉइंट आ जाए जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट इंक्लूड हो तो उसको हम डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 434/100 है। अब यहाँ पे देखें, ये एक मेरे पास फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन से अगर मैंने डेसिमल बनाना हो तो जितने आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो होंगे उतने डिजिट, हर नंबर के एंड पर आपका पॉइंट पड़ा होता है, उतने डिजिट वो पॉइंट जो है वो मूव करेगा और फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में। जैसे इस फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर जो होगा वो 0.34 होगा। पॉइंट से पहले वाले होल पार्ट होते हैं और पॉइंट के बाद वाले फ्रैक्शन पार्ट होते हैं, डेसिमल पार्ट होता है। और इन पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स को अलग अलग रीड करते हैं। मतलब इसको हम 0.34 रीड नहीं करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 0.34। तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। अब जैसे ये डेसिमल नंबर है 3.4, अगर मैंने इसकी फ्रैक्शन बनानी हो तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है, और हमें पता हर नंबर के नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा देंगे और ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो आज थोड़ा सा अभी क्वेश्चन नंबर 1 में इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 12/24 इज़ एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। आप अपने इस क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में, इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप अपनी फ्रैक्शन को रिड्यूस करें। पहले 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब आपके पास है 1/2। इस 1/2 को आप जब डिवाइड करोगे तो देखिए 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसको हम डिवाइड करने के लिए खुद से 0 लगाएंगे और क्वोशंट में 0 पॉइंट लगाएंगे। अब 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 हमारा ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म जो है, इसकी डेसिमल फॉर्म 0.5 आ जाएगी। नेक्स्ट है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है परसेंटेज का। परसेंटेज जो है वो आउट ऑफ 100 लेते हैं। परसेंटेज की वैल्यू 1/100 है। मतलब ये एक स्पेशल फ्रैक्शन है विद डिनोमिनेटर 100। जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा उसको हम विद न्यूमिनेटर 1 और 100, अगर आप डिनोमिनेटर 100 है तो उसको हम परसेंटेज की वैल्यू कंसीडर करते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि जब आप 23% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपने क्या करना है, 23 एज इट इज़ परसेंटेज की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करें और इसको मल्टीप्लाई करें। परसेंटेज ये सिंबॉलिकली है और ये हमने वैल्यू राइट कर दी। और जब आप इसको फ्रैक्शन बनाओगे 23 1 ज़ा 23 और 100 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है 23% की ओवर 100। नेक्स्ट द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4। अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर की हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बनानी है, इक्विवेलेंट नंबर बनाना है, लेकिन वो परसेंटेज फॉर्म में होना चाहिए। परसेंटेज इक्विवेलेंट बतानी है। तो 0.4 को आप पहले फ्रैक्शन बनाएं तो ये 4/10 बन जाएगी। अब परसेंटेज के लिए आपके डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, स्पेशल फ्रैक्शन है ये। इसको 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मज़ीद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही नंबर आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40/100। तो देखिए डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब आप इसको ईजीली परसेंटेज में लिख सकते हो 40%। मतलब ये 1/100 जो है, अगर आप इसमें से परसेंटेज की वैल्यू सेपरेट कर लें तो 1/100 इस तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये 40 एज इट इज़ आ गया और इस पूरी फ्रैक्शन की जगह सिंबॉलिकली आपने उसका परसेंटेज का साइन मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब है 0.4 की परसेंटेज इक्विवेलेंट जो है वैल्यू वो है 40%। नेक्स्ट पार्ट, द नंबर 2.19। द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन। हमने इसकी फ्रैक्शन बनानी है। तो फ्रैक्शन में देखें, पॉइंट ख़त्म करते हैं और हर नंबर के नीचे 1 होता है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, जितने नंबर हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म आपकी बन जाएगी 219/100। ये फ्रैक्शन फॉर्म जस्ट उन्होंने कहा है एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 4.555 इज़ आ डैश डेसिमल। अब यहाँ पर ये कौन सा डेसिमल है? रिकरिंग और इररिकरिंग डेसिमल्स होते हैं।
ऐसे डेसिमल नंबर जिनका पॉइंट के बाद वाले डिजिट रिपीट हों वो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने अपनी स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स से मेंशन करना है कि चेक करनी है कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। 0.5 है इधर, यहाँ पे फ्रैक्शन है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को रिमूव करूँ 0 0 से कट गया, 5/10, और जब आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो ये आंसर आएगा 0.5। तो देखिए 0.5 और 0.5 सेम है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपकी ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आती है 137/100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे, मतलब 100। अब ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी फॉल्स। आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, फिर बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये परसेंटेज फॉर्म है, ये आपका डेसिमल फॉर्म है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 345/100। और देखिए डिनोमिनेटर में 100 आ गया, स्पेशल फ्रैक्शन आ गई। और इसको मैं अगर परसेंटेज फॉर्म में, ये आपका डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, और अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। तो देखिए ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू हुई। नेक्स्ट उन्होंने कहा 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स ऐसे डेसिमल जो आपको डिवाइड करने के बाद जब आप डिवाइड करते हो तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 17 3 पे। अब 17 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 लगाते हैं। 0 पॉइंट खुद से 0 लिया, 17 1 17, 3 अगेन 0। फर्स्ट टाइम जब आप 0 खुद से लेते हो तो पॉइंट पुट करना है, नेक्स्ट जितने मर्जी 0 ले लें, आपके क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर 1 17 अगेन एंड अगेन, देखें आपके पास क्या आ रहा है, 17 17 ही आ रहा है, मतलब ये कहीं पे भी जाके स्टॉप नहीं होगा, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म हो जाना, रुक जाना। तो यहाँ पे देखें हमारा बार बार वही आंसर आ रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं है बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा है राउंड ऑफ 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ दिस। अब हमने अपने इस पॉइंट को होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। अब होल नंबर देखें, ये हमारे पास 23.69 है, ये इसका होल पार्ट है, ये होल पार्ट है, और ये आपका डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आपने देखना है पॉइंट के बाद अगर आपके पास 5 या उससे ग्रेटर नंबर है तो आप एक ऐड कर दोगे प्रीवियस नंबर में, अदरवाइज़ उसको इग्नोर कर दोगे। जैसे 6 है तो 6 आप इसके अंदर ऐड करोगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपके पास 0 से लेकर 4 तक के डिजिट आते हैं तो आप उसको इग्नोर करोगे। अगर 5 या उससे ग्रेटर डिजिट आते हैं, मतलब 5 to 9 डिजिट आते हैं, तो आप फिर इसमें 1 ऐड करके जो प्रीवियस नंबर है, रिमेनिंग नंबर है, उनको आप इग्नोर कर दोगे। तो जैसे यहाँ से 6 से 1 आप कैरी दे दोगे 23 को, जो कि 24 हो जाएगा और होल पार्ट बन जाएगा, आपका डेसिमल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यस, ये 24 ही इसका होल नंबर बनता है राउंड ऑफ करने के बाद। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आई होप सो आपको डेसिमल से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने अपनी नंबर्स को आ गया है। आप अपनी वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा, और फिर दोबारा इनकी अपनी बुक पे प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।